आज तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड लेसन का जो एल्डिहाइड कीटोन वाला पार्ट है उसका आज लास्ट एपिसोड है, एपिसोड नंबर 27। और आज के एपिसोड की दो बातें, एक तो हम इसके अंदर कैनिजारो रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अरे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 12th बोर्ड हो चाहे वो कंपटीशन हो, हर लिहाज से कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेगी। अच्छा, दूसरी इससे भी बढ़िया बात यह है कि अभी मात्र 3-4 मिनट के अंदर ये रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आप करने लायक हो जाएंगे। जस्ट अभी शुरू कर रहा हूं, चलिए शुरू कर रहे हैं अपने कैनिजारो रिएक्शन। पहले एक दो बिंदु जान लो। बिंदु ये है, नंबर एक बात तो ये है कि भैया कैनिजारो रिएक्शन वो यौगिक देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। पहली बात समझ गए कि कैनिजारो रिएक्शन कौन से यौगिक देते हैं? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। नंबर दो बात यह है कि ये एक असमानुपातन की अभिक्रिया है। अरे वाह, नया शब्द सीख रहे हैं क्या? असमानुपातन अभिक्रिया है। असमानुपातन अभिक्रिया का मतलब क्या है कि जिस भी यौगिक का अपने क्या करवाएंगे, मान लो कोई एल्डिहाइड लिया और उसका हम क्या करवा रहे हैं, कैनिजारो रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उसी यौगिक के असमानुपातन अभिक्रिया का मतलब होता है उसी के एक अणु का तो क्या होगा बच्चों? ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण। और उसी यौगिक के दूसरे अणु का क्या होता है दोस्तों? उसका होता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन। मान लो यहां पर यौगिक जो है वो आपने कौन से वाला लिया है? एल्डिहाइड लिया है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो एल्डिहाइड लिया है। असमानुपातन की अभिक्रिया, असमानुपातन अभिक्रिया का मतलब एल्डिहाइड के ही एक अणु का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे अणु का अपचयन होगा। जिस अणु का ऑक्सीकरण होगा, अरे एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? वो मैजिक लाइन जो मैंने बताई थी वो याद करो। एल्डिहाइड से आगे क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका मतलब जिसका ऑक्सीकरण होता है उससे तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। और जिस अणु का अपचयन होगा, अपचयन होने से अपने वापस आए हैं, कार्बन यौगिक के अपचयन से इधर आते हैं, तो क्या होता है उस मैजिक लाइन के अंदर? अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। बस ये बात अगर समझ में आ गई तो रिएक्शन हो गई। और तीसरा पॉइंट एक और जान लो कि ये क्षार के साथ गर्म करने पर यह अभिक्रिया होती है। मतलब एल्डिहाइड को आप क्या करोगे? क्षार के साथ गर्म करोगे तब यह अभिक्रिया होगी। ठीक है, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो ये लो, मैं ये रिएक्शन यहां लिख देता हूं। देखो यहां लिखता हूं, नीचे लिख देता हूं। चलिए देखो क्या होगा कि आपने एक एल्डिहाइड लेना है, ऐसा लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो इसके लिए मैंने क्या ले लिया बच्चों? इसके लिए जो है मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया, HCOH। ये मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड। क्या ले लिया? फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसको गौर से देखो, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि CHO समूह क्रियात्मक समूह है। इसके साथ जुड़े कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो भाई इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा? तो इसका मतलब है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा, इसके कितने अणु लेने पड़ेंगे? 1 और 2, मतलब 2 अणु लेने पड़ेंगे। तो मैंने इसका एक और अणु ले लिया। ये लो, दूसरा अणु मैंने ले लिया। और मैंने क्या कहा है? इसको क्षार के साथ गर्म करो। ये लो जी, मैंने इसके साथ ले लिया क्षार KOH। और क्या किया इसको बच्चों? इसको मैंने किया गर्म। ठीक है, अब एक अणु का ऑक्सीकरण होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा उससे क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? HCOOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। और दूसरे अणु के होता है अपचयन और उससे क्या बनता है? अल्कोहल। इसका अपचयन होगा, इससे क्या बनेगा? अल्कोहल। कितने कार्बन है इसके पास? एक कार्बन। एक कार्बन वाला अल्कोहल कौन सा होता है भाई? एक कार्बन वाला अल्कोहल होता है CH3OH। तो ये आपके पास बन गया अल्कोहल। क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। लेकिन क्योंकि हमने इसको क्षार के साथ गर्म किया, यहां पे H ना लेकर के क्या बन जाएगा? पोटेशियम जुड़ जाएगा। तो हम कहेंगे कि यहां पे कौन सा उत्पाद बन गया? पोटेशियम फॉर्मेट। क्या बन गया? पोटेशियम फॉर्मेट जो है इसमें बन गया। ठीक है, आपने एल्डिहाइड लिया, फॉर्मेल्डिहाइड लिया, KOH लिया,
गर्म किया, एक अणु से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, दूसरे से जो है वो अल्कोहल बनेगा। एक का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल, अपचयन से अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन हुई कंप्लीट, बिल्कुल आसान। ठीक है, जिसको मैजिक लाइन आती है वो एक देख रहा है कि भैया एल्डिहाइड से एक बार अपने आगे जा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है, एक बार अपचयन करने पर पीछे आ रहे हैं, क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। और एक कार्बन वाला ही आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, एक कार्बन वाला ही आपने क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। समझ में आई कि नहीं बात? तो अगर आपको इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं कि भाई जैसे आपको ये कह दिया जाए, ऐसा कोई यौगिक दे दिया जाए और कहा जाए कि भाई बताओ क्या ये कैनिज़ारो अभिक्रिया देगा, जैसे ये आपके पास CHO है, C डबल बॉन्ड OH, आपको कहा जाए क्या ये कैनिज़ारो अभिक्रिया देगा, तो बिल्कुल देगा भाई। कैसे? क्योंकि ये जो आपके पास ये जो कार्बन है, ये कार्बोनिल समूह का कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा होगा, अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के साथ इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर द्विबंध से कार्बन जुड़ा हुआ है और इधर से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसके पास चारों के चारों बंध कार्बन से ही पूरे हो रहे हैं, इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता भाई वही तो कैनिज़ारो अभिक्रिया देता है, तो इसका मतलब ये कैनिज़ारो अभिक्रिया देगा। अब आपको ये पहचान में आना चाहिए कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। चेक करने का तरीका, अच्छा मैंने अगर ऐसा लिखा, मैं लिखा CH3C डबल बॉन्ड OH, ये कैनिज़ारो अभिक्रिया देगा या नहीं देगा? आपने कहा कि सर ये रहा एल्डिहाइड समूह, इसके साथ वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है। तो भैया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता ना, वो कैनिज़ारो अभिक्रिया देता है, तो इसका मतलब है ये कैनिज़ारो अभिक्रिया नहीं देगा, ये कैनिज़ारो अभिक्रिया देगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसका ले लो स्क्रीनशॉट, और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड लेसन में से एल्डिहाइड कीटोन पार्ट की सारी रिएक्शंस हो गई कंप्लीट। हाँ, इसके कुछ क्वेश्चंस जो है मैं अभी और करवाऊंगा और फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें, गुड लक, गुड बाय। अच्छा, वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, कमेंट करके भी बताओ कि कैसा लग रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।